इंसान द्वारा समाज व देश में समय समय पर अनेक प्रकार की सेवाएं की जाती हैं, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा ही होता है, तो ये सेवा नहीं होती। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने तन मन धन का अभिमान त्याग कर निष्काम व निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही फलदायी होती है। प्यारे सज्जनों, इस संसार में जीवित रहने के लिए किसी न किसी रूप में सेवा करना हर इंसान का कर्तव्य है, और जिस भाव से इंसान सेवा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। निष्काम भाव व मन में बगैर कोई इच्छा रखे सद्गुरु के आदेश के अनुसार की गई सेवा ही सर्वोत्तम सेवा होती। सेवा चाहे समाज की गई हो या किसी व्यक्ति विशेष की, लेकिन यदि वो समय की आवश्यकता के अनुसार होती है तो फिर सोने पर सुहागा बन जाती है। इस भाव से सेवा करने वाले का भगवान भी पूर्ण रूप से साथ देता है, और उनमें किसी भी तरह की बदले में फल पाने की भावना न होते हुए भी परमात्मा उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। जब वो सद्गुरु की कृपा से परमपिता परमात्मा की जानकारी हासिल कर लेता है कि ये तन मन धन वास्तव में प्रभु परमात्मा की देन है और उसे ये मनुष्य जन्म केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति और समाज की निष्काम सेवा के लिए ही मिला है, तो उसका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के समय की बात है, जब अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी। उस वक्त बहुत सारी संगत सेवा कर रही थी। उस संगत में उस समय का राजा भी सेवा के लिए आता था। गुरु साहिबान उस राजा को देख करके मंद मंद मुस्कुराया करते थे। ऐसा लगातार 3-4 दिन होता रहा। एक दिन राजा गुरु साहिबान के पास गया और उसने गुरु साहिबान से पूछा, हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज मुझे देख करके मुस्कुराते क्यों? तब गुरु साहिबान ने बड़े प्यार से राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाई। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक दिन संगत इसी तरह से सेवा कर रहे थे, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ी मजदूर भी लगे थे, और जो संगत निष्काम भाव से सेवा करती थी उन सारी संगत को गुरु साहिबान शाम को दर्शन दिया करते थे। एक दिन उस दिहाड़ी मजदूर ने सोचा कि क्यों न मैं भी बिना दिहाड़ी के निष्काम भाव से सेवा करूं। उसने ये बात अपने परिवार से कही तो परिवार ने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ। एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, भूखे ही रह लेंगे, लेकिन एक दिन आप सेवा को जरूर जाइए। और वो मजदूर सेवा करने लगा। ये बात सुना करके गुरु साहिबान चुप हो गए। ये सुनकर के राजा सोच में पड़ गया और हाथ जोड़ करके बोला, हे गुरु साहिबान, हे सच्चे पातशाह, लेकिन आप मुझे देख करके क्यों मुस्कुराते हैं? इसका क्या कारण है? गुरु साहिबान ने फिर से मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम ही थे। ये सुनकर के राजा चेत सा हो गया। उस एक दिन की सेवा का मुझे ये फल मिला कि इस जन्म में मुझे राजा का जन्म मिला। प्यारे सज्जनों, सेवा का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो ज़्यादा की गई हो या थोड़ी। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं वो हमारे लेखे में लिखी जाती है और उसका फल हमें एक दिन जरूर मिलता है। निष्काम भावना से की गई सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हमें सदैव निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए ताकि वो गुरु के दरबार में स्वीकार हो। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति निष्काम भाव से लोगों की सेवा करते हैं, परमात्मा हर समय हर क्षण उनके कल्याण के लिए यत्न करता रहता है। निष्काम भाव से सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है और ऐसी सेवा करने वाला ही ईश्वर का प्रिय होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बहुत ही प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख, अपना ऐशो आराम सब छोड़ करके सारा समय जन कल्याण में ही लगाता। यहाँ तक कि मोक्ष का साधन अर्थात भजन भक्ति के लिए भी वो समय नहीं निकाल पाता था।
एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए गया और उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उसका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देख करके उससे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? वो देवता बोला, है राजन, ये हमारा वही खाता जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। देखिए महाराज, क्या इस किताब में कहीं मेरा भी नाम है? उस देवता ने किताब का एक एक पन्ना पलट करके देखा, लेकिन राजा का नाम उसमें कहीं नजर नहीं आया। देवता को चिंतित देख करके राजा ने कहा, महाराज आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए इस पुस्तक में मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न होगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से परोपकार की भावना लेकर के दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के फिर से दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था। ये पहली वाली से काफ़ी छोटी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आज आपने कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ? देव महाराज ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जिनका नाम इस पुस्तक में है। वो निश्चित ही दिन रात भगवान के भजन भक्ति में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर उसी राजा का ही नाम लिखा था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। देवता ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो लोग निष्काम होकर के इस संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में ही अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग करके प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तुम मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते। लोगों की सेवा करना भी भगवान की पूजा ही है। परोपकार और निष्काम भाव से की गई सेवा से बढ़ कर के कोई उपासना नहीं होती। देवता ने कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीने की इच्छा करोगे तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। हे राजन, भगवान बहुत दयालु, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान निर्धन और अत्याचारियों से सताए गए लोगों की यथाशक्ति सहायता और सेवा करो। यही परम भक्ति। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार और निष्काम भाव से की गई सेवा से बढ़ करके और कुछ नहीं। जो परोपकार करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। कहा भी गया है, परोपकाराय पुण्याम भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझ करके अपना कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे।